दिल में चाहत बहुत है, लेकिन मन में हमेशा असुरक्षा की भावना बनी रहती है, एक डर सा रहता है, एक एंजाइटी बनी रहती है। उस डर के कारण थोड़ी सी भी अंदर से हलचल होती है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं गलती से डर लगा और आपके अंदर एंजाइटी आनी शुरू हो गई। और सिर्फ एक चीज के कारण, ये नहीं कि आपके अंदर क्षमता की कमी है, ये नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं, बिकॉज इसलिए क्योंकि आपकी जो रणनीति है, आपने जो तरीका चूज किया, वो तरीका हमेशा सफलता की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए आपने सही हमारे वीडियो को जो हमारे इस डिस्कशन का जो टाइटल है, द टाइटल इज बीपीएससी की तैयारी कैसे नहीं करें। सो आई एम प्रकेश, फाउंडर प्रकेश आईएएस, आपके सामने एक बहुत ही सटीक विश्लेषण लेके आया हूं कि बीपीएससी की तैयारी कैसे नहीं करें। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बीपीएससी की तैयारी कैसे नहीं करें। निगेटिव टोन पे है ये। अक्सर लोग अमूमन वीडियोस बीपीएससी की तैयारी कैसे करें इस पे बनाई जाती हैं। बीपीएससी की तैयारी कैसे नहीं करें ये इस बात पे सोच के बनाई गई है कि क्योंकि अमूमन मेजॉरिटी बच्चे कुछ ना कुछ ऐसी समस्याओं से घिरे होते हैं जो चाहे अनचाहे में वो उस प्रोसेस में चले जाते हैं, जो प्रोसेस उन्हें सफलता नहीं बिल्कुल असफलता की तरफ लेके जाता है। हर बच्चे के अंदर असुरक्षा की भावना जागृत हो जाती है और उस असुरक्षा की भावना जागृत होने के कारण उनका जो फ्लो है, उनकी जो तैयारी का तरीका है, वो तरीका पूर्ण रूप से चेंज हो जाता है। बीपीएससी की तैयारी कैसे नहीं करें, इस चीज को समझने के लिए एक अभ्यर्थी के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है, जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो किसी भी अभ्यर्थी के दिल में बहुत चाह, बहुत लगन, बहुत उम्मीद लेके काफी डेस्परेट होकर तैयारी करना शुरू करता है। यार मुझे हर हाल में ये एग्जाम क्रैक करना ही करना है, मुझे एसडीएम बनना ही बनना है, मुझे डीवाईएसपी बनना ही बनना है, मुझे रैंक लाना ही लाना है, मुझे गांव, समाज, घर का सबका नाम ऊंचा करना ही करना है। इस सोच के साथ आपकी तैयारी शुरू होती है। फिर धीरे धीरे कुछ समय तैयारी करने के बाद, महीने, 2 महीने, 6 महीने, 2 हफ्ते, आपने कुछ क्वेश्चंस देखे, आपने क्वेश्चंस लगाने शुरू किए, आपने क्वेश्चंस लिखना, आंसर लिखना शुरू किया, आपने ऐसे का पेपर देखा, निबंध का पेपर देखा, निबंध का पेपर देखने के साथ आपको ये महसूस हुआ कि आप उसको लिखने में सक्षम नहीं है। आपने प्रीलिम्स से क्वेश्चन देखे, खास करके जो 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कुछ अतरंगी क्वेश्चंस थे, वैसे क्वेश्चन आपको प्राय यूपीएससी ही पूछे जाते हैं। आपने प्रीलिम्स से क्वेश्चन देखे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो अंदर से जो एक असुरक्षा की भावना जागृत हुई कि एग्जाम बहुत टफ है, कैसे होगा। आपके अंदर वो असुरक्षा की भावना से कारण आप स्ट्रेस मानना शुरू हो गए। वो जो लगन, उत्साह के साथ आपने तैयारी शुरू की थी, वो धीरे धीरे लगन, उत्साह कम होना शुरू हो गया। चाहत अभी भी वही है, चाहत अभी भी है कि आप उस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, किसी भी हाल में क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, आपने आंसर लिखना शुरू किया, वैसे वैसे आपके अंदर एक असुरक्षा की भावना, वैसे वैसे आपके अंदर डर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आपकी चाहत है जो शुरू से आप लेके चल रहे हैं, और धीरे धीरे आपके अंदर असुरक्षा की भावना पर अपनी पनपते आपकी चाहत और आपका जो वर्तमान है, दोनों के बीच में गैप चला आता है, और ये आपके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा लीक आने शुरू कर देता है। आप हंसना भूल जाते हैं, और अपनी असुरक्षा की भावना को, किसी भी हाल में अपनी चाहत को पूरा करने की जिद है, उस जिद में आपके यहां से भटकाव शुरू होता है। आप नए नए कंटेंट लाना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है आप कहीं से रामबाण खोजना शुरू करते हैं, ऐसा कौन सा चीज है जिसको पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। वो रामबाण में आप कभी यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू करते हैं, आप अमूमन नए नए कंटेंट लाना शुरू करते हैं। बाजार गए, मार्केट में 100 किताबें हैं, यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं। उन वीडियोस के थ्रू आपको लगता है कि इस वीडियोस को हम देखते देखते वी विल इंप्रूव, हम अपनी जो डेस्परेशन है, हमारे अंदर सुरक्षा की भावना, इसको खत्म कर लेंगे। सो आप लगातार जाते हैं मार्केट से किताबों को उठा के लेके आते हैं, नई नई किताबें लेके आ रहे हैं, और लगता है आपको कि यार इस किताब को पढ़ लेंगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अमूमन होता यह है कि आपके पास किताबों का कलेक्शन बन जाता है। आपने अपने पास किताबों का एक जमावड़ा खड़ा कर लिया। आप डेप्यूटी कलेक्टर तो नहीं बने, बट बुक्स कलेक्टर जरूर बन गए। आपके रूम में हर तरफ बुक्स भरी हुई हैं। आप इंटरनेट पे, आप यूट्यूब पे आप नया नया कंटेंट ले रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सुरक्षा की भावना और उस असुरक्षा की भावना आपको प्रेरित कर रहा है कि और अधिक पढ़ो, और आप डेस्परेट होके अंडर स्ट्रेस में आके आप बिना सोचे समझे कंटेंट को पढ़े जा रहे हैं। कुछ दिन तक एक्साइटमेंट रहेगा, हफ्ते, 10 दिन, 5 दिन, लेकिन फिर आपको समझ में आएगा कि इतना ज्यादा हम पढ़ कैसे सकते हैं। फिर मन में वो सुरक्षा की भावना फिर से जागृत होनी शुरू होगी। अब चूंकि आपने कंटेंट इतना जमा कर लिया है, अब आपको फिर से पढ़ाई स्टार्ट करने में दिक्कत होगी।
आपको कंटेंट देख देख के लगेगा कि सर ये कंटेंट हम कैसे पढ़ें। अब अंदर से चाह के भी लगेगा कि नहीं, समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है। आपको अंदर से आपकी अंतरात्मा कह रही है कि सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो। और यहां से शुरू होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टाल मटोल की नीति। आपको पता है कि कुछ कुछ चीजें पढ़नी है, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, बट चूंकि आपने खुद इतना हाफिजार्ड आपका प्रिपरेशन हो चुका है, सो मच कंटेंट, उस कंटेंट बीच में एक कंफ्यूज इंसान दिल में चाहत लेके खड़ा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। देन प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, लगातार आप टालते जा रहे चीजों को। अब आपको फियर अंदर से आने लग गया, किताब छूते ही कंटेंट देखते अंदर से फियर आना शुरू हो गया है। सो आप टाल रहे हैं चीजों को। प्रोक्रेस्टिनेशन का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि आप उस काम को करना नहीं चाहते। आप वो काम हमेशा आपको डिस्कंफर्ट जोन में लेके जाता है। कंफर्ट जोन वाले काम में कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता। जो काम को दिल से पसंद है उस काम में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता। क्योंकि ये काम में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है निरस्त काम महसूस होने लगा है। सो मच कंटेंट यू कांट मैनेज। धीरे धीरे अंदर आत्मा की आवाज आने लगी कि नहीं यार, तुमसे ना हो पाएगा। और वो चाहत अंदर से ना आपको परेशान की हुई, नहीं यार हमने क्या सोच का विजन लेके मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और ऐसे करते करते आपका अंदर से जो आपके अंदर की असुरक्षा की भावना है वो और अधिक तीव्र हो गई। और नाउ यू बिकम मोर डेस्परेट। नाउ यू स्टार्ट अगेन सीकिंग कुछ मोटिवेशन मिल जाए। यू स्टार्ट सीकिंग मोटिवेशन ऑन यूट्यूब। आप बड़े बड़े टीचर्स लोगों का, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स का स्टार्ट टेकिंग मोटिवेशन। वो मोटिवेशन इज ओनली बलूनिंग इफेक्ट। वो आपको कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं अब लगता है कि आई कैन डू इट, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बट अगेन फिर से जब वापस आप वास्तविकता की धरती पे आते हैं, वास्तविकता के रियलिटी की धरती पे आते हैं, देन यू सी अगेन यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर कंटेंट। और धीरे 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 आपके चाहत और आपके जो मेहनत परिश्रम जो आपकी दिशा है उसमें कंप्लीट भटकाव चला आता है। और वस्तुतः ये आपकी मुख्यतः आपकी असफलता का कारण बनता है। और इस सिचुएशन में एक महज आपके अंदर का स्ट्रेस और एंजाइटी इस लेवल का होता है कि किसी छोटा सा किसी ने बोल भी दिया या आपके अंदर से बात आई भी क्या मेरा नहीं होगा, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं, आपका आत्मविश्वास डोल चुका है, आपका आत्मविश्वास डगमगा चुका है। और जैसे जैसे आपका इस तैयारी में समय बढ़ता जाएगा, आप सिलेक्शन नहीं लेंगे, वैसे वैसे आपकी संभावनाएं कम होती जाती हैं, वैसे वैसे आपके सफल होने की संभावनाएं कम होती जाती हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूपीएससी के 10 ईयर के डेटा अगर उठाकर आप देखेंगे तो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में सबसे अधिक सिलेक्शन होते हैं, उसके बाद चौथे अटेम्प्ट में। जैसे आप 5वें 6ठे 7वें अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं वैसे आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम हो जाता है। 6 अटेम्प्ट जनरल्स के लिए, बाकी लोगों के लिए ज्यादा अटेम्प्ट्स हैं। यू कैन सी दिस डेटा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे तीसरे अटेम्प्ट के बाद से चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम हो जाता है। तो एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि सिर्फ कंटेंट के दम पर सिलेक्शन नहीं होता है। और कंटेंट के दम पर सिलेक्शन होता तो जिन लोगों का चौथा 5वां 6ठा अटेम्प्ट होता है उनका कंटेंट तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या उनके पास उनका सिलेक्शन तो सबसे पहले होना चाहिए, बट वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। और आपके असुरक्षा की भावनाओं में से सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट मैनेजमेंट आपको नहीं पता। आपने जब सर प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जब आपके अंदर उत्साह जुनून का समय था, जब आप काफी हाई एनर्जी थे, वेर हाईली मोटिवेटेड, तो आपने क्या क्या गलतियां की। आपने बिल्कुल जोश में आके किसी का भी सुना, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आपने पहले दिन से दिमाग में उठा लिया कि सर आंसर बहुत बढ़िया लिखेंगे, ऐसा आंसर लिखेंगे एकदम रैंक 1 ही आ जाए। आपने सोचा मॉक टेस्ट हम पेपर लगाएंगे तो सीधे हमारे 150 में से 120 नंबर आएंगे, और यही गलती का मेन कारण है। सबसे पहले आपको जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए। सॉलिड प्लानिंग इस चीज को लेके सबसे पहले आपकी जो आज जिस दिन से आपने तैयारी शुरुआत की, और तैयारी शुरुआत से लेके टिल एग्जाम तक आपको अपना रोड मैप पता होना चाहिए कि किस किस टाइम पे हम क्या क्या काम करने वाले हैं। जब आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको यह भी ध्यान देना है, जब मैं कंटेंट मैनेजमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले आप ना सिलेबस को देखें। आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जो लिखा होता है सिर्फ उतना ही नहीं होता, क्वेश्चन पेपर के आधार पर सिलेबस को डिफाइन किया जाता है। तो यूट्यूब वगैरह से सिलेबस एक्सपीरियंस लेने से, यूट्यूब वगैरह से लोगों का अनुभव लेने से बेहतर है कि सबसे पहले उन लोगों से डायरेक्ट
कोई इंटरेक्शन संभव हो, जिन्होंने जो सेलेक्ट हो चुके हैं, आपके मित्र के सर्किल में हो, आपके फैमिली के सर्कल में हो, या फिर किसी से डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हैं। पहले उनसे जाकर पूछें कि सर कौन कौन सी बुक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स लिस्ट को पहले फाइनलाइज करें। अगर कोई भी नहीं मिल पा रहा, आपके संबंधी चिर परिचित में कोई नहीं है, तो यूट्यूब पे जाएं, 4-5 लोगों की वीडियोस देखें। देन उसके बाद 4-5 लोगों की वीडियो देखने के बाद तब आप एक सॉलिड बुक लिस्ट, अपने रिसोर्स लिस्ट को तैयार करें। और वंस यू प्रिपेयर योर रिसोर्स लिस्ट, देन यू शुड एडहेयर टू इट एट एनी कॉस्ट। आपको इस सोच लेना है कि मेरी पूरी जर्नी में मैं इसमें 90% चीजें में कोई बदलाव नहीं करने वाला हूं। 10% पार्ट आपने फ्लेक्सिबल छोड़ रखा है, बट 90% का कंटेंट कभी भी आपका चेंज नहीं होने वाला। देन उस कंटेंट पे लगातार आपका कंसोलिडेशन होना चाहिए। आप लगातार उसको रिवीजन वाले मोड में लेके आए, और यहां पे आपका आता है रिवीजन रेसिस्टेंस। आप रिवाइज नहीं करना चाहते, बिकॉज रिवीजन सबसे ज्यादा बोरिंग काम होता है। हर अभ्यर्थी के दिमाग में अब रिवीजन को लेके लगता है कि नहीं यार, ये सब कुछ करा लो, वजह से रिवीजन मत करवाओ। और ये सबसे बड़ा कारण है आपके अंदर वो सुरक्षा के भावना को जागृत होने का। बिकॉज जब तक रिवीजन नहीं होता, आपके अंदर विश्वास नहीं होता कि जो मैं पढ़ रहा हूं उस चीज को मैं साथ में संग्रहित करके, सबसे मैं कंसोलिडेट करके लेके चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। जो चीज आपने पढ़ा उसको अगर आप आंसर में लिख नहीं पा रहे हैं, उससे संबंधित आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो आपका सुरक्षा की भावना को और बढ़ाता है। तो जो कंटेंट आपने से प्लान किया, उस कंटेंट के साथ में यू हैव टू गो। आपको उसको कंसोलिडेट करते हुए चलना है। आप ये मत देखो कि सिलेबस कितना बचा हुआ है, हमेशा इस बात पे फोकस करो कि तुमने सिलेबस कितना कंप्लीट किया, और मन में ये बात हमेशा लेके चलो कि जितना सिलेबस मैंने कंप्लीट किया, अगर उससे एक भी क्वेश्चन आता है, उससे अगर एक भी क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन में गलत नहीं करने वाला। जितना मैंने पढ़ लिया उस पर कुछ भी मुझे लिखने के लिए आता है, सो आई विल राइट अबव एवरेज आंसर। परफेक्शन के चक्कर में ना पढ़ो, परफेक्शनिस्ट ना बनो। तो सबसे पहले चीज क्या करनी है, आपको रिसोर्स लिस्ट आपको फाइनलाइज करना है। प्रिपरेशन जब से आपने स्टार्ट किया, उसी टाइम पे आप लोगों से सलाह लेके, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं या जो बहुत अच्छे मेंटोर हैं, उनसे सलाह लेके आप रिसोर्स लिस्ट फाइनलाइज करें। और रिसोर्स लिस्ट पे एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि कब तक आप कौन कौन सी चीजें फाइनलाइज कर लेंगे, और साथ में आपको रिवीजन का प्लान भी होना चाहिए। रिवीजन हमेशा स्पेस्ड रिवीजन हो, लर्निंग हमेशा आपकी स्पेस्ड लर्निंग हो। इसका मतलब क्या कि सर वो 24 घंटे वाली वीडियो देख के 24 घंटे में कंप्लीट हिस्ट्री आपने कर लिया, सर दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू नीड अ स्पेस्ड लर्निंग। स्पेस्ड लर्निंग मींस आज हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्लोली इस कॉन्सेप्ट को आप चंक में पढ़ते जाइए। जितना चंकिंग होगा उतने ज्यादा आपके अंदर उसे ग्रहण करने की क्षमता, उसको समझने की क्षमता, उसको प्रोसेस करने की क्षमता आपके अंदर अच्छे से आपकी बढ़ती जाएगी। उतनी अच्छे से उसको आप सामने अपने आंसर में लिख पाएंगे, उसको उतनी अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सो प्लानिंग, कंटेंट मैनेजमेंट, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड, फोकस इस बात पर नहीं करो हमेशा ये मत सोचते हो सिलेक्शन और डे ड्रीमिंग नहीं करना है। डे ड्रीमिंग नहीं करना है। थोड़ा सा अच्छा पढ़ लिया 5 घंटा, तो तुम बिल्कुल दिल में कुलाचे मारना शुरू हो गया कि सर अब तो अपर एसडीएम बन गए, और किसी दिन नहीं पढ़े तो दुखी भी नहीं हो जाना। इट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस। हमेशा फोकस इस बात पर कर जो तुमने प्लान क्रिएट किया है, उस प्लान के साथ स्टिक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। बट यू नो व्हाट, वो योग, श्री कृष्ण ने कौन से योग के बारे में बात किया? दैट योग इज सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समत्व योग उच्चते। सिद्ध और असिद्ध में जो समभाव रखे उसे योग कहते हैं। और जिसने वो योग प्राप्त कर लिया, उसके कर्म में कुशलता आती है। आपको वो वाला स्टेज लेके आना है अपने अंदर में, जहां पे आप थोड़ा सा इंडिफरेंट हो जाओ सक्सेस और फेल्योर को लेके, और जो काम कर रहे हो प्रेजेंट, उस काम पे फोकस करो। जितना अपने प्रेजेंट काम में फोकस करेंगे, उतने कर्म में कुशलता आएगी। जितना कर्म में कुशलता आएगी, रिजल्ट तो होना ही होना है। बट प्रॉब्लम यह है कि अपन बहुत ज्यादा पास्ट में है या तो फ्यूचर में। पास्ट में गिल्ट है, पास्ट में गिल्ट इस बात का लेके यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया, सही से पढ़ा नहीं। फ्यूचर में जो दिमाग में छवि बना रखी है कि फ्यूचर में हमें एसडीएम बनना, उस छवि को लूज करने का फियर है। सो पास्ट में गिल्ट, फ्यूचर में फियर, बीच में आप परेशान हो, और प्रेजेंट भागता जा रहा है। सो यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। परफेक्शनिस्ट ना बनो। स्टार्ट करो जब भी कुछ भी समझ में आए, बेसिक से आंसर की शुरुआत करो। भले आप 4 लाइन लिखना शुरू करो। डोंट थिंक कि पहले दिन से ही आंसर बहुत बेस्ट होगा। एक
एवरेज एक मिनिमम लेवल कंटेंट आपने पढ़ लिया, अपने एनसीईआरटी के स्तर पे कंटेंट पढ़ लिया, सो यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, और आंसर का बहुत वाहियात होगा। सारी शर्म हया त्याग के उस आंसर को चेक करो, फीडबैक लो, और हर फीडबैक को अपने अगले आंसर में इनकॉर्पोरेट करो। डोंट ट्राई टू बिकम परफेक्शनिस्ट। पहले दिन से आप ऐसा आंसर कभी नहीं लिख पाएंगे, ना ही कभी दिमाग में ये लेके आना है कि मैं ऐसा आंसर लिखूंगा कि जो एग्जामिनर कॉपी पढ़ के उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे, वाह क्या लिखा है आंसर। ऐसा नहीं होगा, वो एग्जामिनर आपसे बहुत ऊपर लेवल की चीज है। सो आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनसे अच्छा आंसर लिखें, और उसमें भी अगेन बेसिक्स फंडामेंटल पे आओ। अगेन होता क्या है, हम ना एक कॉन्सेप्ट है फैलेसी ऑफ फैमिलियरिटी, कुछ कुछ शब्द कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हमारे जीवन में इस तरह से घुले मिले हुए हमें लगता है कि हमें तो आता ही आता है, लाइक रिलीजन, लाइक फेडरलिज्म। सो इन पे लगता है कि इस पे तो 2 घंटे बहस कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट 2 आवर्स। बट एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, क्या आप रिलीजन को डिफाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मन से बना के, मनगढ़ंत कहानी नहीं? सो यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। सेक्युलरिज्म को डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। सो आपके अंदर मनगढ़ंत बातें आ जाएंगी बहुत सारी, बट यू विल एक्जेक्टली नॉट एबल टू डिफाइन। दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम। व्हाट यू नीड टू डू हियर, बेसिक चीजों को, फंडामेंटल चीजों को पहले कंसोलिडेट करो। जो जो चीजें आपके सामने आ रही हैं उसमें बड़े बड़े बातें छोड़ो, पहले कम टू द पॉइंट। क्या आपको उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया? क्या आपको उसकी परिभाषा पता है? क्या आप उसके बारे में 4 सॉलिड पॉइंट आपको पता है? क्या आप उसके आगे की निष्कर्ष के बारे में समझ रहे हैं? डन। तो आप अबव एवरेज आंसर लिख लेंगे, और अपने पूरे पेपर में अबव एवरेज आंसर लिख लिया, सो 90% चांसेस है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। सो दिस इज फैलेसी ऑफ फैमिलियरिटी। सो व्हाट यू नीड टू डू हियर कि कंटेंट कंसोलिडेशन, कंटेंट मैनेजमेंट के साथ साथ रिवीजन रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। आपके मन में वो एक जिद होनी चाहिए, कि चाहत के साथ साथ आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि हमें अचीव करना है, और जिद इस बात की होनी चाहिए कि हमने जो कंटेंट हम पढ़ लिया, जो कंटेंट हमने एक बार कंप्लीट कर लिया, उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। फॉरगेट अबाउट योर सिलेक्शन, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। सिर्फ एक चीज फोकस करो, जो मैंने कंटेंट पढ़ा उस कंटेंट से मैं एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करूंगा। ये जिद होनी चाहिए। इस जिद के साथ बढ़ना शुरू करो। देखो, हमें एक बात समझनी होगी कि लाइफ में सफल 2 तरीके से इंसान बनता है। एक तरीका होता है सर कि जहां पे मोस्टली लोग अपने हॉबी को परस्यू करते हैं। सपोज आई एम वेरी गुड एट कुकिंग, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूं और मैंने यही अपनी हॉबी को परस्यू किया, क्योंकि मुझे अपने काम में बहुत मजा आता है। सो व्हाट आई विल डू, मेरा ये काम में मुझे मन भी लग रहा है और इससे धीरे धीरे मुझे अर्निंग भी हो रही है। सो मैं स्ट्रेस फ्री जोन में हूँ, मेरे दिमाग में कोई बहुत बड़ा एम्बिशन नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, मैं अपना काम बहुत मन से कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इस काम में मजा आता है। धीरे धीरे मेरे काम में चूंकि अच्छा है, मैं काम बहुत मन से करता हूँ, काम में क्वालिटी है, आई बिकम फेमस, और मुझे मॉनेटरी का बेनिफिट मिला, आई बिकम फेमस एज वेल एज अच्छे मैंने पैसे भी अर्न कर लिए। दिस इज द फर्स्ट मेथड। दूसरा तरीका ये होता है कि सर आप गोल पहले डिसाइड करते हैं। आप गोल पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है, और उसके बाद उस गोल के हिसाब से आप अपने अंदर क्षमता विकसित करने की कोशिश करते हैं कि उस गोल के हिसाब से कौन कौन सी चीजें हमारे अंदर नहीं है जिसको हमें विकसित करने की जरूरत है। जैसे मान लो, हो सकता है मेजॉरिटी तो स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हैं, साइंस बैकग्राउंड होते हैं, वो लिखने बहुत कमजोर होते हैं, बट सर आप बीपीएससी एग्जाम देने के लिए आ रहे हो, तब आपको लिखना तो आना ही चाहिए। खासतौर से निबंध का पेपर, वहां पे आपकी अच्छी लेखन शैली पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपके अंदर क्षमता है नहीं, तो आपको विकसित करनी पड़ेगी। और जो चीज आपके अंदर नहीं है, जो चीज आपको करने का मन नहीं करता लेकिन आपको करना है, तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सिर्फ जुनून और चाहत के दम पे आप नहीं कर सकते। मोटिवेशन एक बलूनी की इफेक्ट है, वो 2-3 घंटे 4 घंटे 2 दिन के बाद खत्म हो जाता है। दिस इज व्हाट हियर डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। डिसिप्लिन बेसिकली सरल शब्दों में कहूं तो डिसिप्लिन का मतलब वो हुआ कि आप वो कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते। जो आप करना चाहते हैं आप वो कर रहे हैं, तो वहां पे डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब वो हुआ कि जो आप नहीं करना चाहते उसको आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, और धीरे धीरे एक हैबिट के फॉर्म में ये डेवलप हो गया। तो सर मेजॉरिटी जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं दूसरी कैटेगरी में आते हैं। सर पढ़ना किसी की हॉबी नहीं होती, ये बैठ के दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं,
मेजॉरिटी लोग यहाँ पे सोच के आते हैं, गोल सेट होता है ये अचीव करना है, सर वो अचीव करना है तो उस अचीव करने के लिए जो जो आपके अंदर क्वालिटीज है वो क्वालिटीज को विकसित करना तो होगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और उस क्षमता को विकसित करने के लिए हमेशा आपके अंदर में प्रतिद्वंद आएगा, अंदर से विरोधाभास आएगा कि कैसे कैसे करें कैसे करें। एंड हियर डिसिप्लिन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू। आप रोज स्ट्रगल करें, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने, दे विल स्टार्ट। आप पहला आंसर एक अच्छा आंसर लिखेंगे। When I mentor my students, I have seen many students which come on the very first day, they are not able to write a single page. With very consistent provocation, they are able to write very good answers in 2-3 months. This is what discipline and consistency plays role here. तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डिसिप्लिन इज अ की, बिकॉज आप दूसरी कैटेगरी में हैं। और डिसिप्लिन के साथ यू नीड परसिवरेंस, धैर्य बनाकर रखना है। हो सकता है कोई चीज़ आपसे उस समय नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप धैर्य बनाकर रखें, आ जाएगी चीज़ें। कंटेंट को मत फैलाओ। और जस्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड, इन सभी चीज़ों के साथ योर फोकस शुड बी, यू शुड बी डायरेक्टली फोकस्ड ऑन योर गोल। और एक कोई आपके फैमिली में, कोई दोस्त में, या फिर यू शुड हैव ए गुड मेंटर जिससे आपने सारी बातें शेयर कर सके। जो भी मन में एंजाइटी परेशानी वाली बातें हैं, उस बातों को अपने शिक्षक, अपने मेंटोर, अपने फादर मदर सिस्टर किसी के साथ शेयर कर सके। सिर्फ शेयर कर लेने मात्र से आपकी आधी एंजाइटी कम हो जाएगी। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, जहां पे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि बीपीएससी की तैयारी कैसे नहीं करें। ये बहुत ही टफ एग्जाम नहीं है, इट्स अ सिंपल एग्जाम, इट नीड्स सिंपल अप्रोच, जिसको बहुत सोफिस्टिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज आप ध्यान रखें कि सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सो आप सरल सहज होकर इसकी तैयारी करें, अपने कर्म में कुशलता लेके आए, योगा कर्म कौशलम। और वो कृष्ण ने जिस तरह से कहा है, लॉर्ड कृष्ण ने गीता में कहा है, सिद्ध असिद्ध समभूत्वा समत्वा योग उच्यते। सम सिद्ध और असिद्ध जिसने समभाव रखा हो उसके ही योग कहते हैं। अपने अंदर धीरे धीरे इस हैबिट को, इस चीज को, इस थॉट प्रोसेस को इनकलकेट करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग सबसे बचें, अपने कर्म में फोकस करें। और वो तभी आएगा जब कंटेंट की प्लानिंग होगी, आपको पता है कि मुझे किस दिन तक क्या करना है। आप अगर बीच में किसी दिन आपका ब्रेक भी आता है, आप इसको एक्सेप्ट करें, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। धीरे धीरे अपने कर्म में कुशलता लेके आए, सिलेक्शन आपका 100% निश्चित है। सो थैंक यू।